से समाज और देश का कितना भला होगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन जातिगत जनगणना कराने और नहीं कराने पर राजनेता अपने अपने हिसाब से सियासी गुणा भाग में जरूर लग गए हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना जरूर कराएगी, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अलग से जातीय जनगणना कराने की बिहार सरकार को कोई योजना अभी तक नहीं रखी गई है। तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का यह दावा है कि जातीय जनगणना के आंकड़ों से ही सही लोगों तक विकास पहुंच पाएगा। तो विरोधी आरजेडी जातीय जनगणना की मांग को लेकर शनिवार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। मुख्यमंत्री जी का ही फैसला है कि बिहार में होगी, तो अगर भारत सरकार मान जाती है और राज्यों को ही करने का अधिकार दे करके अगर बिल लाती है तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो बिहार सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने का तैयारी है। मुद्दा कोई पक्ष विपक्ष का नहीं है, देश का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, गरीबों के लिए योजना सही ढंग से नहीं बना। राष्ट्रीय जनगणना के सारे पहलुओं को देख रही है और फिर जब उचित अवसर आएगा तो फिर हम लोग उचित निर्णय लेंगे। सुनील कुमार पिंटू जी हमारे माननीय सांसद हैं, लेकिन अभी बिहार सरकार के समक्ष इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जातियों ने जातियां नहीं बनाई, जिन लोगों ने जातियां बनाई वो जातीय गणना से भाग हो रहे हैं। जातीय गणना उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या शैक्षणिक स्थिति है, क्योंकि संविधान ने कहा है कि हम शैक्षणिक स्थिति और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको हम आगे लाएंगे। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पीएम को लिखे गए खत पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये मामला पीएम और सीएम के बीच का है, लिहाजा वे इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि बिहार के विकास के मुद्दे पर शाहनवाज हुसैन ने यह जरूर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 साल तक ये सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी। जातीय जनगणना का सवाल है, सही कहा, जो केंद्र निर्णय करेगा और सीएम और पीएम के बीच की बात है, उनको निर्णय करने दीजिए, ये कोई विवाद का विषय ही नहीं है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 7 अहम प्रस्तावों की सूची सौंपी। भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 2 के तहत 447 किलोमीटर लंबी पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के साथ ही पटना नेपाल बॉर्डर रूट को भी 2 लेन से 4 लेन करने का प्रस्ताव दिया गया। नितिन नवीन ने कहा कि ग्रीनफील्ड अलॉटमेंट के तहत सुल्तानगंज से देवघर तक 4 लेन कांवरिया पथ का प्रस्ताव भी दिया गया है और इन सभी प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही स्वीकृति देने का भरोसा दिलाया। 7 प्रस्ताव हम लोग ने दिए हैं और माननीय मंत्री जी ने काफ़ी हम लोग को आश्वस्त किया है कि इन सभी स्कीमों पर वो काम करेंगे और हम लोग को उम्मीद है कि भारतमाला फेज 2 में इन सभी की स्वीकृति मिलेगी और इसमें खास करके पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे एक बहुत अहम होगा, जिसके कारण पटना से 2 महानगरों की दूरी कमेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में 3 दिन पहले बैठक हुई थी, उन्हीं प्रस्तावों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव का शंखनाद कभी भी हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के मुताबिक सभी जिलों में ईवीएम पहुंचा दिए गए हैं और चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बस अब इंतजार है सरकार की तरफ से अधिसूचना की। और इधर बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने को लेकर अपनी रणनीति बना ली है। सभी जिलों के एसपी को इस बाबत निर्देश भी दे दिए गए हैं। क्या सैनिटाइजर हानिकारक